प्यारे बच्चों, आप सबका आज की क्लास में स्वागत है। आज हम लोग जो है प्रताप नारायण मिश्र द्वारा लिखित बात शीर्षक के क्वेश्चन आंसर के विषय में बातें करेंगे, पढ़ेंगे। इसके पहले हम लोगों ने बात शीर्षक को बहुत ही गंभीरता से पढ़ा है। कहीं पर किसी को कोई भी प्रॉब्लम न होगी, ऐसा मेरा विश्वास है, ऐसा मेरा मानना है। तो बात शीर्षक पर जो क्वेश्चन आंसर है उनके विषय में बात करते हैं। और पहला है, ये गद्य है, गद्यांश है, जिस पर क्वेश्चन आंसर की बात करेंगे। तो पहला गद्य है, ये देखिए। यदि हम वैद्य होते कफ और पित्त के सहवर्ती बात की व्याख्या करते तथा भूगोलवेत्ता होते तो किसी देश की जलवात का वर्णन करते, किंतु दोनों विषयों में से हमें एक भी बात कहने का प्रयोजन नहीं है। हम तो केवल उसी बात के ऊपर दो चार बातें लिखते हैं जो हमारे तुम्हारे संभाषण के समय मुख से निकल के परस्पर सहृदयस्थ भाव को प्रकाशित करती रहती है। पहला क्वेश्चन है बेटा, उपर्युक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। तो लिखते हैं पाठ का नाम क्या है? बात। और लेखक का नाम है प्रताप नारायण मिश्र। फिर आता है कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। बेटा, रेखांकित अंश ये है, पंडित प्रताप नारायण मिश्र जी कहते हैं कि यदि हम वैद्य होते तो हमारा दायित्व, कर्तव्य कफ पित्त आदि विकारों के अध्ययन का विषय होता उसी के अर्थात कफ पित्त के कारण स्वास्थ्य संबंधी विचारों, भावनाओं आदि को
प्रकट करने अर्थात उत्पन्न करने या उससे उत्पन्न समस्याओं के निराकरण पर होता। और यदि भूगोलवेत्ता होते, तो हमारा कर्तव्य किसी देश की जलवायु, गर्मी, सर्दी, तापमान आदि प्राकृतिक तथ्यों एवं गुणों की जानकारी करना और जानकारी करके मनुष्य के लिए जो कल्याणकारी हो, उपयोगी हो, वैसा ज्ञान प्रस्तुत करना या बताना होता। अब दूसरी लाइन देखिए, वहां से हो गया। अब ये लाइन यहां से दूसरी रेखांकित है तो पैसे चेंज कर देंगे, पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे कि हमारे तुम्हारे बातचीत के दौरान जो बातें हृदय में विचार हृदय में स्थित होते हैं वे शब्दों के माध्यम से पहुंचते रहते हैं और वे शब्द हमें अपने भावों को अबाध रूप से एक से दूसरे तक पहुंचाने में सहायक होते हैं। क्या बेटा, वॉइस ठीक नहीं आ रही है क्या? आवाज सही नहीं आ रही है क्या? जल्दी से बताइए। नेटवर्क कारण हो गया बेटा, बाकी तो सब ठीक है। आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि लेखक वैद्य अथवा भूगोलवेत्ता होता तो क्या करता? यदि लेखक वैद्य या भूगोलवेत्ता होता तो क्या करता? बताइए, कोई बता सकता है? कहते हैं यदि लेखक वैद्य होता तो
कफ पित्त के सहवर्ती बात की व्याख्या करता, और भूगोल वेत्ता होता तो किसी देश की जलवात के विषय में अपने विचार रखता। ये है बेटा इस क्वेश्चन का आंसर। ये है। अब आगे चलते हैं। अगला पैसेज है पैसेज नंबर 2। ठीक है, पैसेज नंबर 2 है। कह रहे हैं कि सच पूछिए तो इस बात की भी क्या बात है कि जिसके प्रभाव से मानव जाति समस्त जीवधारियों की शिरोमणि असरफुल मखमूलकात कहलाती है। सुख सारिका आदि पक्षी केवल थोड़ी सी समझने योग्य बातें उच्चरित कर सकते हैं। इसी से अन्य नभचारियों की अपेक्षा आदृत समझे जाते हैं। यह रेखांकित अंश है बेटा। अब रेखांकित अंश में देखते हैं। आगे लिखा है, फिर कौन न मानेगा कि बात की बात बड़ी बात है। परमात्मा को लोग निराकार कहते हैं तो भी इसका संबंध उसके साथ लगाए रहते हैं। वेद ईश्वर का वचन है, कुरान शरीफ कलामुल्लाह है, होली बाइबिल वर्ड ऑफ गॉड है। ये है। चलते हैं, सबसे पहले इसकी व्याख्या लिखते हैं बेटा। जो व्याख्या है यहां से कि लेखक प्रताप नारायण मिश्र जी कहते हैं कि बात के कारण ही, बोलने की क्षमता के कारण ही तोता मैना आदि जो केवल मनुष्य के द्वारा उच्चरित वाणी का अनुगमन कर सकते हैं। अनुगमन से आशय सीखने और बोलने से है। अपने इस गुण और इस विशेषता के कारण
अन्य अन्य पक्षियों पशुओं से उनका अधिक मान सम्मान है, उनका अधिक मान सम्मान है और उनके मान सम्मान के पीछे उनकी बोलने की क्षमता, बोलने की क्षमता और सीखने की क्षमता है। इसी एक गुण और विशेषता के कारण वे अन्य पशु पक्षियों में सम्मानित समझे जाते हैं, सम्मानित समझे जाते हैं। ठीक है बेटा, समझ में आ रहा है? कौन सी इसमें ऐसी बात है जो आपको समझ में नहीं आ रही है? कौन सी ऐसी बात है जो समझ में नहीं आ रही है? कुछ बच्चे लिख रहे हैं सर वॉइस कट रहा है, आवाज साफ नहीं आ रहा है। अब आवाज कैसे कट रहा है ये कुछ समझ में नहीं आ रहा है ना। अच्छा, कितने लोगों के पास क्लियर आवाज आ रही है? किसी के पास आ रही है क्लियर आवाज? हाँ, जल्दी से बताइए। जल्दी से बताइए भाई, वॉइस आ रही है कि नहीं आ रही? हाँ ठीक तो है, यहाँ सब, यहाँ से तो सब कुछ ठीक दिख रहा है, ऐसा तो नहीं कहना, लेकिन बच्चे पूरी तरह से हर बच्चा कह रहा है कि वॉइस कट रही है, वॉइस कट रही है। कहीं पे कोई आवाज आ रही बेटा? पूरा समझ में आ गया? कहीं से कोई भी प्रॉब्लम हो तो बताइए। चलते हैं आगे। अब कह रहे हैं अगली अंडरलाइन है, इसमें 3 जगह पे अंडरलाइन है। एक अंडरलाइन हमने आपको लिखा दिया, अब ये दूसरी अंडरलाइन है, पैरा चेंज करके आपको लिखना है और वो पैरा चेंज करके लिखना है। फिर इस संसार में कौन इस तथ्य को नहीं मानेगा कि बात का प्रभाव बड़ा ही असरदार होता है। वह अपने प्रभाव से प्रभावित किए बिना नहीं रह सकती है। नहीं रह सकती है।
अगला है, देखिए यहां से फिर से होता है, अंडरलाइन है, परमात्मा तक बात का प्रभाव पहुंचा हुआ है। बात बात में परमात्मा को ही लोग निराकार कहते हैं। निराकार। निराकार कहते हैं। तो भी इस बात को भी वो मानते हैं कि वेद ईश्वर के वचन हैं, उनके उपदेश हैं। कुरान शरीफ उसी परमात्मा ईश्वर सर्वशक्तिमान के वचन है। बाइबिल उसी ईश्वर के उपदेश का अंश है। कहने का भाव यह है कि जब ईश्वर निर्गुण निराकार है तो यह वचन, कलाम और वर्ड बिना अंगों के कैसे उच्चरित हो सकते हैं, कैसे उपदेश दिए जा सकते हैं। चलते हैं बेटा आगे, करें कि उपर्युक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। पाठ का नाम बेटा है बात, और लेखक का नाम है, लेखक का नाम प्रताप नारायण मिश्र। प्रताप नारायण मिश्र। रेखांकित अंशों की व्याख्या ये बता दिया हूं। अब अगला क्वेश्चन आ गया है कि अशरफ उल मखलूकात क्या है, इसके प्रभाव से मानव अशरफुल मखलूकात कहलाते हैं। देखिए चलिए भाई लिख लें। अशरफ उल मखलूकात अर्थात वाणी, वचन, अर्थात वाणी वचन, ईश्वर, गॉड
और अल्लाह के वचन है, अल्लाह के वचन है, और इस वचन और बात के कारण ही, इस वचन और बात के कारण ही मानव समस्त जीवधारियों में श्रेष्ठ है। ठीक है बेटा, चलते हैं आगे कि यह वचन कलाम वर्ड बात ही के पर्याय हैं, जो प्रत्यक्ष मुख के बिना स्थित नहीं कर सकती, पर बात की महिमा के अनुरोध से सभी धर्मावलंबियों ने बिन वाणी वक्ता बड़ जोगी वाली बात मान रखी है। यदि कोई न माने तो लाखों बातें बनाने के मनाने पर कटिबद्ध रहते हैं। आगे है कि यहाँ तक कि प्रेम सिद्धांती लोग निरअवयव नाम से मुंह बिचकावेंगे। अपाणिपादो जवनो गृहीता का हठ करने वाले को यह कह के बातों में उड़ावेंगे कि हम लूले लंगड़े ईश्वर को नहीं मान सकते, हमारा प्यारा तो कोटि काम सुंदर श्याम वर्ण विशिष्ट है। यह है रेखांकित लाइन। रेखांकित का अंश का अर्थ लिखना होता है हमेशा, तो क्या कहते हैं भाई, रेखांकित अंश की हम लोग क्या करेंगे, व्याख्या लिखेंगे। बेटा यहां से वॉइस में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है, नेटवर्क की प्रॉब्लम हो सकती है। आप लोगों ने जब पहली बार ही कहा था तभी उसको चेक किया गया, यहाँ सब कुछ ओके है, यहाँ से दिक्कत नहीं है। नेटवर्क प्रॉब्लम हो सकती है और कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ बिल्कुल वॉइस क्लियर आ रही है। ठीक है बेटा, इसलिए यहाँ पे हर चीज का बहुत ध्यान रखा जाता है। आप लोग एक भी कमेंट जब करते हैं तो उसको तुरंत ठीक करने का प्रयास किया जाता है, लेकिन यहां से ऐसी कोई बात नहीं है। लेखक कहते हैं कि प्रेम के सिद्धांत पर चलने वाले लोग, प्रेम के सिद्धांत पर चलने वाले लोग बिना अवयवों वाले, बिना अवयवों वाले, अवयव माने अंग होता है, बिना अंगों वाले अर्थात निर्गुण के नाम से अरुचि दिखाने वाले हैं। निर्गुण के नाम से अरुचि दिखाने वाले हैं। उनका मानना है कि जिसके हाथ पैर नहीं है वह न तो कहीं जा सकता है और न ही किसी को पकड़ सकता है। अर्थात हाथ पैर के अभाव में वह निर्गुण और गतिहीन है। ऐसे ईश्वर के प्रति
ऐसे ईश्वर के प्रति हमारा हाव भाव और विचार अच्छे नहीं हो सकते। हमारा ईश्वर तो सुंदर, प्रिय, करोड़ों कामदेव से सुंदर, करोड़ों कामदेव से सुंदर, सांवला, सलोना और सुखदायक है। चलते बेटे अगला प्रश्न है, ये देखिए, रेखांकित अंश की व्याख्या भी बता दिया। वचन, कलाम और वर्ड से क्या आशय है? सभी धर्मावलंबियों ने कौन कौन सी बात मान रखी है? क्या है? वचन, कलाम और से क्या आशय है? और सभी धर्मावलंबियों ने कौन सी बात मान रखी है? तो कह रहे हैं बेटा कि वचन, कलाम और वर्ड बात के ही पर्याय हैं। वचन, कलाम और वर्ड बात के ही पर्याय हैं। अगली बात, सभी धर्मावलंबियों ने दिन वाणी, वक्ता, व जोगी, दिन वाणी, वक्ता, वण जोगी वाली बात स्वीकार कर रखी है। स्वीकार कर रखी है। अगला पैसेज आ गया कि निराकार का शब्द है श्री शालिग्राम की शिला। निराकार का शब्द है शालिग्राम की शिला, जो उसकी श्यामता का द्योतक करती है, अथवा योगाभ्यास का प्रारंभ या योगाभ्यास का आरंभ करने वाले को आंखें मूंदने पर जो कुछ पहले दिखाई देता है वह निराकार अर्थात बिल्कुल काला रंग है। बिल्कुल काला रंग है। सिद्धांत यह है कि रंग रूप रहित को सब रंग रंजित एवं अनेक रूप सहित ठहरावेंगे, किंतु कानों अथवा प्राणों व दोनों को प्रेम रस से सिंचित करने वाली उसकी मधुर मनोहर बातों से मजे से अपने को वंचित न रहने देंगे। ये बेटा है क्या? ये है रेखांकित अंश की व्याख्या लिखना है। रेखांकित अंश की व्याख्या लिखना है। उपर्युक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। तो पाठ का नाम लिखना है बेटा। पाठ का नाम क्या है? पाठ का नाम बात और लेखक कौन है?
लेखक हैं प्रताप नारायण मिश्र। ठीक है भाई। आप कहते हैं रेखांकित अंश की व्याख्या, तो रेखांकित अंश की व्याख्या यहां से है कि हमारा परमात्मा, हमारा इष्ट रूप और रंग से रहित, अलग, सभी रंगों से सुसज्जित है। उसे अनेक रूपों का, उसे अनेक रूपों का सिद्ध करेंगे, अनेक रूपों का सिद्ध करेंगे। परंतु उसके प्राप्ति का आनंद, उसके प्राप्ति का आनंद तो कह रहे हैं कि रूप रहित, आकार रहित सिद्ध करते हैं। किंतु क्या होता है बेटा, कानों और प्राणों, अर्थात कान होंगे तो इंद्रियां भी हैं, अगर उसको हम सुनते हैं तो वाणी भी होगी, इंद्री भी होगी। अगर सुनते हैं, स्वीकार करते हैं, तो परमात्मा के सगुण साकार को मानना होगा, सगुण साकार को स्वीकार करना होगा। वह हम दोनों को प्रेम रस से सिंचित करने वाली, अर्थात वाणी के प्रेम से आनंदित करने वाली, उसकी सुंदर मधुर मनोहर, उसकी मधुर मनोहर बातें अपने मजे से, अर्थात बातों के आनंद से हमें रहित कर देगी। बातों के आनंद से हमें क्या कर देगी, विलग कर देगी, अलग कर देगी। चलते हैं, अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, प्रस्तुत गद्यांश में निराकार के संबंध में क्या कहा गया है? क्या है? निराकार के संबंध में क्या कहा गया है? प्रस्तुत गद्यांश में निराकार के विषय में शालिग्राम की शिला के समान बताया गया है। ठीक है भाई, आगे चलते हैं।
आगे चलते हैं कि जब परमेश्वर तक बात का प्रभाव पहुंचा हुआ है तो हमारी कौन बात रही, हमारी कौन बात रही। कह रहे हैं हम लोगों के तो कि उपर्युक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम बताइए। पाठ का नाम क्या है भाई? पाठ का नाम है बात और लेखक का नाम है प्रताप नारायण मिश्र। ठीक है। उसके बाद है रेखांकित अंशों की व्याख्या। रेखांकित अंश की व्याख्या चलते हैं, लिखते हैं। हम लोगों ने बात के ही आवाज के ही कमाल को, आवाज के कमाल को स्वीकार करते हैं, बात के महत्व को स्वीकार करते हैं। अनेकों प्रकार के शास्त्र, पुराण, इतिहास, काव्य, शब्दकोश आदि सब बात के ही स्वरूप हैं, बात ही के प्रकार हैं, जिनके मध्य एक एक ऐसी बात पाई जाती है, ऐसी बात पाई जाती है जो मन, बुद्धि और चित्त को ऐसे सुखद आनंद की अनुभूति कराने में सक्षम है। अतः लोक परलोक से आशय इस लोक और दूसरे लोक में भी बात अपना महत्व बनाए रखने में पूर्णतः सफल और सक्षम है। यद्यपि बात के स्वरूप को निर्धारित किया जाना आसान नहीं है, फिर भी यदि हम बात के स्वरूप के विषय में अपनी बुद्धि, ज्ञान और विवेक को लगाएं तो इसके कई स्वरूप, कई भेद हमारे सामने आ सकते हैं।
जैसे बड़ी बात, छोटी बात, सीधी बात, टेढ़ी बात, खोटी बात, मीठी बात, कड़वी बात, भली बात, बुरी बात, अच्छी लगती बात, दुखदायक बात आदि आदि बात के विभिन्न स्वरूप और अस्वर देखने को मिलते हैं। क्या करने वाली है भाई? अगला प्रश्न है, क्या मनुष्य की पहचान उसकी बात से होती है? यस भाई, बात से सब कुछ जाना जाता है। मनुष्य भी, ईश्वर तक उसका असर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है। हाँ, अगला क्वेश्चन खत्म हो गया है, सारे क्वेश्चन खत्म हो गए हैं। आज के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह से पढ़ते रहिए, बताते रहिए जहां पे जो भी प्रॉब्लम हो। और आज आप लोगों ने बहुत शिकायत की है कि भाई आवाज नहीं आ रही है, लेकिन यहां से बार बार कोशिश की गई है और यहां से कोई फॉल्ट समझ में नहीं आ रही है। आज की क्लास के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आशीर्वाद। इसी तरह से पढ़ते रहिए और अपने साथियों तक बताते रहिए। ओके, थैंक यू, बाय बाय।